पाकिस्तान में आजकल हर तरह की ईवीज आ रही हैं, लेकिन यह सबसे ज्यादा बेहतर है। यह है निसान आरिया 2023 मॉडल। और निसान की तरफ से ये गाड़ी एक इलेक्ट्रिक कार है। साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक क्रॉसओवर एसयूवी है और लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ियों के बराबर है। ये वैसे स्पोर्ट्स वगैरह की साइज की है, लेकिन क्योंकि ये ईवी है तो इसकी एमिशन जीरो है और इसके अलावा अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से भी गाड़ी बहुत बेहतर पड़ती है। इसको अगर आपके घर पर सोलर लगा हुआ है तो आप चार्ज करके मुफ्त में ही यूज कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम फीचर्स, लुक्स, इंटीरियर हर लिहाज से ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। मैं बताता हूँ। टेल लैम्प्स के बैक पे एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं, जो कि काफी स्लीक लगती हैं और इलेक्ट्रिक कार्स वाली लुक देती हैं। निसान का लोगो इसमें टेल लाइट्स के अंदर ही दिया गया है, किसी के होंडा सोनाटा वगैरह की तरह। खैर, पाकिस्तान में होंडा वगैरह गाड़ी के बैक पे शाफ्ट एंटीना ऐड करती हैं गाड़ी को कूल बनाने के लिए, बट इसको कंपनी ने ज्यादा कूल बनाने के लिए यहाँ पे दो शाफ्ट एंटीना ऐड कर दिए हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई, और ये चीज मैंने लाइफ में पहली बार देखी है। बैक पे इसकी स्पॉइलर दिया गया है, सेंटर से ये ओपन ही है, इसमें लैंप कंटिन्यू करता है, बट दो शाफ्ट एंटीना वाली चीज एक नई है। और अब क्या पता आने वाले वक्तों में आपको बैक पे शाफ्ट एंटीना भी ज्यादा से ज्यादा नजर आने शुरू हो जाए। बाकी टेलगेट्स गाड़ी फॉरवर्ड है, जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन बनता है लेक्सस की RX सीरीज, लेकिन उसमें ईवीज वगैरह नहीं आती। बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, डिफ्यूजर दिया गया है। ओवरऑल ये गाड़ी बैक पे सही बल्कि और मैसिव सी लुक देती है कि विंडोज वगैरह इसमें मोस्टली जापानी गाड़ियों की तरह प्राइवेसी वाली हैं। और इसकी ट्रंक के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये ट्रंक है प्लास्टिक की फिनिश में, जो कि वेट रिडक्शन में हेल्प करती है। और जहां तक इस गाड़ी की लुक्स की, तो फ्रंट से ये गाड़ी काफी हद तक निसान नोट की ही बड़ी फॉर्म लगती है। नोट में अगर आप और वाला वर्जन देखें, जो कि टॉप द लाइन होता है, उसमें सेम टू सेम ऐसी ही लुक्स आती हैं। हेडलाइट भी इसकी काफी हद तक वैसी दी गई है, लाइट्स इसमें यहाँ पे हैं, और इसके अलावा नीचे इसकी डीएल कंटिन्यू कर रही है नोट और की तरह। और इसके अलावा ये लुक्स ओवरऑल डिसेंट है काफी। नीचे यहाँ पे ये फॉग लैंप्स भी ऑफर करती है। इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं और कुछ यहाँ पे विंड की टनल्स दी गई हैं, जहाँ से गाड़ी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। ग्रिल इसके फ्रंट पे यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक टेक्सचर पैटर्न दिया गया है, जो कि अगेन सिर्फ लुक्स के लिए है। और मोस्टली ईवी कार्स की तरह i7 या i5 की तरह इसमें भी ये लोगो ग्लो करता है। रात के टाइम इसकी लुक काफी डिस्टिंक्टिव सी आती है। ये नई गाड़ियों में अब ऐसा ही आ रहा है। फिर इसके अलावा ओवरऑल बल्कीनेस इस गाड़ी की अच्छी खासी है। साइज के लिहाज से ये बड़ी है। हैवल वगैरह से गाड़ी थोड़ी ज्यादा ही हैवी फील होती है। और ऊपर इसमें यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं, जो कि इसके रडार के हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स के हैं और ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के हैं। बाकी जैसा मैंने बताया था कि ये गाड़ी क्रॉसओवर है, तो इसमें एंट्री और एग्जिट भी काफी आसान है। ये गाड़ी आपकी हाइट पे ही है, तो आप इजीली इसमें बैठ के निकल सकते हैं। इंटीरियर की थीम इसके काफी हद तक BMW iX से मिलती जुलती है, किस तरह से मैं कवर करूंगा। और पावर आउटलेट इसमें यहाँ पे भी दिया गया है और राइट पे भी दिया गया है। यहाँ से आप इस गाड़ी को लोकली चार्ज करेंगे घर वगैरह पे, राइट से आप इस गाड़ी को कमर्शियली चार्ज कर सकते हैं। और ये गाड़ी फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। बैटरी इसमें 63 किलोवाट की आती है, मोर ऑफ दैट लेटर। और ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। ये गाड़ी टू टोन में ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ, और ऊपर इसमें ये पैनोरामिक रूफ भी दी गई है। जानो बारे इस गाड़ी के टायर साइज की, तो ये है 235, 55 और 19। रिम की गाड़ी 19 इंचेस को ऑफर करती है, जो कि यूजुअली आपको बड़ी बड़ी एसयूवीज में देखने को मिलता है। प्राडो TXL में साइज का रिम आता है, बट इसमें भी दिया गया है। और इसके अलावा ये रिम मोस्टली ईवीज की तरह मोस्टली बंद है, क्योंकि जहां पे एक का ट्रक जितना कम बनेगा, गाड़ी की रेंज उतनी ही बेहतर रहेगी। बाकी गाड़ी ऑल व्हील डिस्प्ले ऑफर करती है। और इसके अलावा जहां तक बात फीचर्स की, तो इसमें साइड मिरर ब्लैक है, क्योंकि गाड़ी टू टोन में है। फिर इसके नीचे यहाँ पे 360 डिग्री कैमरास भी दिए गए हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी ऑफर करते हैं, हीटेड भी हैं, ऑटो रिट्रैक्टेबल भी हैं। तो फीचर्स के लिहाज से गाड़ी फुल लोडेड है। घर पे आप इस गाड़ी को यहाँ से चार्ज करेंगे। चार्जिंग के लिए ये गाड़ी लेती है घर पे तकरीबन 8-9 घंटे। और इसके अलावा अगर आप इसको कमर्शियल चार्ज करेंगे, तो ये गाड़ी 35-40 मिनट में फुल हो सकती है। जहां तक बात इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ पे काफी हद तक इंस्पिरेशन ली गई है BMW iX से, क्योंकि उसमें इंटीरियर मोर और लेस ऐसा ही है। डैशबोर्ड उसका भी सेंटर से ऑलमोस्ट ओपन है, और इंटीरियर कलर टोन भी उसमें ऐसी ही है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो सीट्स इसमें परफोरेटेड हैं और ये हीटेड भी हैं। इसकी ओवरऑल जो डायनामिक्स है, शेप है, ये भी काफी जबरदस्त है। सेम यही कलर टोन इसकी डैशबोर्ड भी कंटिन्यू की गई है, और डोर्स में भी। डैशबोर्ड पे ऊपर यहाँ पे फैब्रिक दिया गया है। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड इसका है भी अच्छा खासा चौड़ा। सेंटर में यहाँ पे स्क्रीन दी गई है। ये पूरा एक फ्लोटिंग डिस्प्ले है, जो कि कंटिन्यू करता है मीटर के साथ। मीटर भी इसका पूरी स्क्रीन है। इसकी स्क्रीन में मल्टीमीडिया, ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, व्हाट नॉट सब दिया गया है। फिर इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल है, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये टच सेंसिटिव है। आप इसको इस तरह से टच करके यूज कर सकते हैं, और ये गाड़ी प्रॉपर आपको हैप्टिक फीडबैक देती है। वॉल्यूम रॉकर भी इसका मजेदार है। एयरवेंट्स के काफी स्लीक से दिए गए हैं, और अगर उससे नीचे देखें तो ये पूरा ही एरिया ओपन है। मैं यहीं से बैठ के लेफ्ट पे जा सकता हूँ इजीली। फिर यहाँ पे कुछ और पावर आउटलेट वगैरह भी दिए गए हैं। और ऐसा सेंटर कंसोल भी आपने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इस सेंटर कंसोल को आप आगे पीछे स्लाइड भी कर सकते हैं इस तरह से। मैंने खुद भी ये चीज़ लाइफ में पहली बार देखी है, और आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या यूज़ है। अगर आप इसको आगे कर लें तो ये आगे से काफ़ी सारा एरिया कवर कर लेता है, लेकिन इसको पीछे करके मैं काफ़ी पीछे निकाल सकता हूँ, और ये सारी जगह को स्पेशियस बना सकता हूँ। अभी आगे करने पे इतना आगे आ गया है, और इसके साथ पूरा पीछे का पैनल भी मूव होता है। एयरवेंट्स भी इसके आगे आते हैं। आई एम नॉट श्योर कि कंपनी ने इसको किस तरह से डिजाइन किया होगा, बट ये काफी मजेदार फीचर है। इसका गैस सिलेक्टर भी इलेक्ट्रॉनिक है, जिसको आप गैस में इस तरह से स्विच करेंगे। और पीछे पे इसके अगेन यहाँ पे बटन दिए गए हैं, जो कि हैप्टिक फीडबैक वाले हैं। ड्राइव मोड आप इसके साथ चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे एक ये बटन दिया गया है वायरलेस चार्जिंग का। अब जैसे यहाँ पे फोन प्लेस
करेंगे वायरलेस चार्जर पे तो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी। और ये सेंटर कंसोल मैंने आज तक इससे छोटा कोई नहीं देखा। ये वाला एरिया बहुत छोटा है क्योंकि इसमें सिर्फ यहाँ पे वायरलेस चार्जर की जगह है एंड दैट्स इट। बाकी यहाँ पर आप हार्डली एक कार्ड ही रख सकते हैं। इसके अलावा बाकी ये पूरा ही पैनल लेदर की फिनिश में है। यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट दिए गए हैं। फिर ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है जिसको आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं। इस पे जो स्पेस यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज की गई है उसके लिए कंपनी ने यहाँ पे कसर पूरी कर दी। इसमें सेंटर कंसोल यहाँ सेंटर में भी आता है। ये चीज मैंने पहली बार देखी है। नॉर्मल दराज तो इसमें है ही, दोनों में ही लाइट्स आती हैं और पूरा ये एरिया जो ओपन है इसके पीछे यहाँ पे लाइट दी गई है जो कि काफी मजेदार किस्म की है। और वही लाइट इसके ये डोर्स में भी कंटिन्यू की गई है। रात के टाइम ये काफी मजेदार इफेक्ट देती है और एम्बिएंट लाइटिंग का ये एक नेक्स्ट लेवल है। फिर इसके फ्रंट दोनों सीट्स में ड्राइवर पैसेंजर के पास ये मेमोरी सीट्स दी गई हैं। विंडोज में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, साइड में रिट्रैक्टेबल हैं। कुछ फीचर्स के यहाँ पे भी दिए गए हैं। इसमें स्टीयरिंग असिस्ट भी आता है और साउंड सिस्टम इस गाड़ी में बोस का है। बोस के यहाँ पे ट्विटर्स भी दिए गए हैं, स्पीकर्स भी, तो उसका साउंड एक्सपीरियंस भी काफी मजेदार होने वाला है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और इसके अलावा मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी इसमें यहाँ पे दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल की गाड़ी एडाप्टिव ऑफर करती है। इसका मीटर भी ये पूरी स्क्रीन है जिसको आप काफी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसकी आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा स्टैट्स भी ये गाड़ी आपको यहाँ पे हर तरह की शो करवाती है। फिर सिर्फ यही नहीं, ये गाड़ी हेडअप डिस्प्ले भी ऑफर करती है और इसमें फीचर्स के नाम पे स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है। अभी स्टीयरिंग व्हील की हीटिंग ऑन है और ये अच्छा खासा गर्म फील हो रहा है। फिर ये स्टीयरिंग व्हील हैवी बॉटम कट। इसका सेंटर वाला एरिया ओपन होने की वजह से इसके डैशबोर्ड की और कैबिन की वाइब बहुत स्पेशियस आती है। फिर अगर बात करें इस मिरर की तो ये मिरर पूरा स्क्वायर है और है ये मिरर, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से आगे करें तो अब ये कैमरास बन गए हैं। ये अब 360 डिग्री आपको इस गाड़ी का व्यू देंगे। इनको आप काफी हद तक एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से और ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसकी कैबिन की जो ये लाइट्स हैं ये भी टच सेंसिटिव हैं और सेंटर में ये सनग्लास होल्डर भी दिया गया है। इसके वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद लाइट्स जो कि ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी इस तरह से। रेयर पैसेंजर्स के लिए भी इसमें रूम काफी डिसेंट है। लेग रूम का भी यहाँ पे इशू नहीं है और हेडरूम का भी। फ्रंट सीट्स के पीछे टेक्सचर दिया गया है और ये देखने में तो फैब्रिक लगता है बट है सेंटर में इसके हार्ड प्लास्टिक। फिर यहाँ पे जब बात की जाए वैनिटीज की तो इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीट जो हैं हीटेड आती हैं। इनके 3 अलग अलग लेवल्स हैं। फिर यहाँ पर आउटलेट्स भी दिए गए हैं, ए भी और सी भी। सेंटर कंसोल में इसके एयरमेट्स दिए गए हैं जो कि सेंटर कंसोल के साथ ही आगे पीछे होते हैं। फ्लोर बेड भी इस गाड़ी का फ्लैट है। फिर ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ यहाँ तक कंटिन्यू करती है तो इसमें रेयर पैसेंजर का व्यू भी अच्छा है और प्रोटेक्शन के लिए रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स भी दिए गए हैं कर्टन्स में। सीट के सेंटर में ये एक सेंटर कंसोल भी आता है जिसको निकाल कर एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स भी हैं और सीट्स में इसके इसके पोर्ट्स भी आते हैं और सीट बेल्ट भी आती हैं। और जहाँ तक इस गाड़ी के अंदर सिचुएशन की तो इसमें बहुत सारी अलग अलग मोटर्स आती हैं। ये 63 किलोवाट वाली मोटर है और ये गाड़ी 220 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि एक डिसेंट फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। इसमें फिर और भी वर्जन आते हैं फोर्स वगैरह जो कि 400 प्लस हॉर्स पावर भी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन ये इस परफॉर्मेंस के लिहाज से डिसेंट गाड़ी है। और इसके अलावा ये गाड़ी आपको एक सिंगल चार्ज पे तकरीबन 350 से लेकर 400 तक की रेंज दे सकती है रियलिस्टिक। कंपनी क्लेम करती है तकरीबन 450 या 500 की। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ईवी है तो कॉस्ट के लिहाज से गाड़ी बहुत सस्ती पड़ेगी। ये तकरीबन आप लीटर के हिसाब से देखें तो 200-250 रुपये में ये 25-30 किलोमीटर कर लेगी जो कि 660 सीसी गाड़ियों की एवरेज भी नहीं होती। तो इतनी बड़ी गाड़ी से इतनी लग्जरी के साथ आप इस तरह की एवरेज निकाल सकते हैं। इसके बोर्ड के अंदर इंसुलेशन दी गई है, हालांकि यहाँ पे कोई हीट निकालने वाले कंपोनेंट्स हैं ही नहीं। सिर्फ यहाँ पे एसी कंडेंसर है जिसके लिए नीचे यहाँ पे ग्रिल दी गई है। ये 23 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है, अनरजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड है 1,45,00,000 रुपए। ये सेकंड मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।